और जो दुष्कर्म करते तो ऐसी जगह गोली मारनी चाहिए कि दूसरी बेटियन के साथ में दुष्कर्म लायक रहे ही नहीं वो। अच्छा, उसका जड़ में से काटना जाना चाहिए। इन चीजों के लिए आप किसका फेलियर मानती है? सरकार का, मतलब केंद्र सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, स्मृति ईरानी कर रही है उसको उसकी बेटियां नहीं है। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। बहुत संभाल के रखना अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। ये एक जवाब है, क्योंकि उनको खुद एक दर्द नहीं है कि जो इंसान अपनी पत्नी की फिक्र ना कर सकता हो, अपनी पत्नी का सम्मान ना कर सकता हो, अपनी पत्नी के सुख और दर्द में शामिल ना हो सकता, वो और हमारी देश की जो बेटियां हैं, देश की जो महिला हैं, उनका सम्मान क्या करेगा, उनकी सुरक्षा की क्या बात करेगा। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 1090 का नाम हमारी सरकार के अंदर निकाला था, जब भाजपा की सरकार यहाँ प्रदेश के अंदर सरकार में आई तो उन्होंने सबसे पहला काम जो 1090 को ख़त्म करने का काम किया। इससे इनका दिल और सोच के अंदर क्या चीज़ बैठी हुई ये सब लोगों के सामने। महिला विरोधी सरकार है बिल्कुल लगातार। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। इस वक्त हम अलीगढ़ में हैं, जहां पर दिल्ली की बेटी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट में लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। सबकी एक ही मांग है कि राबिया के हत्यारों को फांसी दो। जो लोग राबिया के लिए, इंसाफ के लिए बात कर रहे थे, वो लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप जिस तरीके से दिल्ली में बर्बरता हुई राबिया के साथ? मैं पहले तो कहता चौधरी राममती सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला सभा, पूर्व जेल विजिटर जी। मैं ये कहना चाहूँगी जो राबिया सेवी के साथ जो हुआ है, बलात्कार, हत्या, मतलब चाकुओं से कम तो 100 चाकुओं से प्रहार करा है उन पर, तो मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। मैं बेझिझक करें, मुझे कोई शर्म को नहीं है। क्यों कि महिलाओं के लिए नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटियों की सुरक्षा कहाँ है? प्रधानमंत्री जी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा नहीं है, दिल्ली में कितने कांड हो चुके हैं। मैं कहते हैं प्रधानमंत्री जी को अगर शर्म है तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। और हमारी मांग यह है कि जो बलात्कारी हैं उनको फांसी देनी चाहिए। आज तक वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये बड़े, जैसे आप कह रही हैं कि दिल्ली में कई कांड हुए हैं, कांड तो यूपी में भी होते हैं। हाँ, के पड़ोस हाथरस में हुआ था, मतलब कई कांड हुए हैं। मतलब जब से भाजपा सरकार आई है, जब से ना यूपी में खैरियत है ना ही पूरे राष्ट्र में। कहीं चले बलात्कार का मतलब उठा कर देख लो, ग्राफ कितना बढ़ रहा है। तो बलात्कार, हत्या, डकैती इस सरकार में, अच्छा। लूट डकैती, मतलब महिलाओं के कोई नहीं, युवा के कोई भविष्य नहीं है, महिलाओं को कोई भविष्य नहीं है। स्मृति ईरानी जैसे लोग नहीं बोलते। कहाँ स्मृति ईरानी जैसी नहीं बोल रही। जो को महिलाएं, उनको शर्म आनी चाहिए। मंत्री बनी बैठी थी, कम से कम उनको बोलना चाहिए। महिलाओं के ऊपर वो कुछ नहीं बोल रही हैं। अब तो वो कान में कहते ना, वो रुई लगा के बैठी हैं। अब उनको कोई शर्म नहीं है। महंगाई कितनी है, महंगाई पे कुछ नहीं बोल रहे। अगर और सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है। गैस के सिलेंडर, गैस की ले लो, कितनी बढ़ रहे हैं पैसे। बढ़ा तो देते 50-100 रुपये, पर घटाते कितने 1 रुपये। डीजल पे कितनी महंगाई है, पेट्रोल पे कितनी है। हम ये कहते हैं ये सरकार फेल हो चुकी है, जंगल राज है। हालात के हिसाब से जैसे हालात हैं, आपको डर लगता है? कैसी व्यवस्था है? जी, मुझे बहुत डर लगता है ये सोचकर कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। आए दिन कुछ ना कुछ आप देखिए, हमारी बहनों के साथ गलत ही हो रहा है। हाथरस में भी इतना, मतलब हाँ इतना हुआ। और मतलब ये जो हुआ ये तो इतना दर्दनाक है कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी बुरी हालत उस लड़की के साथ, और जबकि वो खुद एक पुलिस में थी। मतलब जो महिला पुलिस है उनके साथ ही नहीं, उनको इंसाफ नहीं है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, तो हम आम लेडीज़ों का क्या है, महिलाओं का? ये सोचने वाली बात है। आपके हिसाब से फांसी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए, और ऐसे को तो बड़े चौड़ाई पे गोली मारनी चाहिए। और जो दुष्कर्म करते तो ऐसी जगह गोली मारनी चाहिए कि दूसरी बेटियन के साथ में दुष्कर्म लायक रहे ही नहीं वो। अच्छा, उसका जड़ में से काटना जाना चाहिए। इन चीजों के लिए आप किसका फेलियर मानती है? सरकार का, मतलब केंद्र सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, स्मृति ईरानी कर रही है। उसकी बेटियां नहीं है, उसको भी देखना चाहिए कि बाहर बेटी, माँ बेटी, बहन बेटी सब एक सी होती हैं। उसे क्यों आँख में बंद करे बैठी है वो, हैं? उसे देखने चाहिए। किसी की सही, बेटी तो बेटी है, बहुएं तो बहुएं हैं। क्यों कर रही है वो ऐसा? सरकार क्यों कर रही है ऐसी? सरकार नहीं चलानी आ रही तो हट जाए सरकार। हमारे अखिलेश भैया को बैठा दे, जब से देश चला के दिखा देंगे कि देश कैसे चलता है। सबसे पहले भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को
इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब से भाजपा सरकार बनी है, भाजपा सरकार के आने से गुंडई, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये सब चीज़ें चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। हाथरस वाला कांड हुआ, हाथरस वाले कांड में हम लोग वहाँ पर गांव में रहे थे 78 घंटे। वहाँ पर हम लोग के साथ जो बिहेव किया गया शासन के प्रशासन के द्वारा, वो भी काफ़ी ख़राब था। लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से एक चीज़ चाहूँगा कहना कि जनता के पास समय है, जनता अभी लामबंद हो जाए, वरना इनका नारा जिस दिन ये लोग पहले दिन सत्ता में आए थे, इनका नारा था बेटी बचाओ, तो ये पहले बोल चुके थे बेटी बचा लीजिए, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन जनता इतनी अंधभक्त हो चुकी है इनके लिए कि उनको धर्म के अलावा कुछ दिखता नहीं। हमें धर्म से उठ के सोचना पड़ेगा जनता के लिए, क्योंकि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और आज बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। धर्म से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। यूपी में है या कहीं भी चुनाव होता है, ज़्यादातर धर्म में बांट दिया जाता है लोगों को, और वो सरकारें नहीं आती हैं जो अच्छा काम कर सकती हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। लेकिन एक चीज़ है कि जनता इस महंगाई से इतनी त्रस्त हो चुकी है, धर्म की एक अलग मान्यता है, लेकिन जनता इस महंगाई से बहुत ज़्यादा हो गई है त्रस्त, और जनता को मालूम है कि इसका जवाब हमें आगामी चुनाव में 2022 में कैसे देना है। अलीगढ़ इंसाफ पसंद जगह माना जाता है। जब भी देश में किसी भी कोने में कोई मतलब गलत काम होता है तो यहाँ पे इंसाफ के लिए आवाज़ उठती है। उसीलिए राबिया के लिए भी इंसाफ आप लोग उठा रहे हैं, इंसाफ की आवाज़। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से राबिया के साथ बर्बरता हुई दिल्ली में, तो क्या कहना चाहते हैं आप उसके लिए? देखिए, ऐसा है, हम सब अलीगढ़ के वासी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ की जो एक शान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं हम लोगों का जुड़ाव जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है। और देश के अंदर जिस भी कोने के अंदर कुछ गलत काम अगर हुआ है, कहीं कोई घटना अगर होती है, तो सबसे पहले आवाज़ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और अलीगढ़ से उठाने का काम हम लोग करते हैं। मैं काशिफ आब्दी समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ, बरौली विधानसभा से मैं तैयारी में कर रहा हूँ, और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार इस तरफ क्या नाम है, ध्यान महिलाओं की तरफ ध्यान देने के लिए कहा। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने खास तौर से मीटिंग के अंदर बोला कि महिलाओं को सम्मान ज़्यादा मिलना चाहिए। हमारे नेता सम्मान की बात कर रहे हैं, और ये बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार जो है वो महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार जो है महिलाएं जो आत्महत्याएं जो कर रही हैं, ये बहुत डूब के मरने वाली बात है। जिस तरीके से हम लोग महिलाओं का सम्मान घर के अंदर, हमारी माँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ हैं, जो हमारी छोटी छोटी जो बहनें हैं वो स्कूल कॉलेज जाने से घबरा रही हैं आज की डेट में। लगातार उनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है। और ये क्या नाम है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो युवा जो लड़कियाँ हैं, जो नारियाँ हैं, वो इस समाजवादी पार्टी के साथ लगातार जुड़ रही हैं, और हमारे देश और उत्तर प्रदेश से बीजेपी को, भाजपा जैसी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए उन लोगों ने एक पहल करी है, और लगातार इस अभियान के अंदर लगातार महिलाएं जुड़ रही हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रही हैं। ये राबिया सैफी जैसे मतलब जो बलात्कार कांड होते हैं, देश हो, उत्तर प्रदेश हो, किन चीज़ों को आप जिम्मेदार मानते हैं? सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है या व्यवस्था कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है? देखिए, इसका आपके सवाल का एक बहुत छोटा सा मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। अच्छा। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, बहुत संभाल के रखना अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। ये एक जवाब है, क्योंकि उनको खुद एक दर्द नहीं है। उनकी पत्नी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या नाम है, अपने उनकी पत्नी जहाँ पर है, उनको अपनी पत्नी की फिक्र नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को। तो जब जो इंसान अपनी पत्नी की फिक्र ना कर सकता हो, अपनी पत्नी का सम्मान ना कर सकता हो, अपनी पत्नी के सुख और दर्द में शामिल ना हो सकता, वो और हमारी देश की जो बेटियां हैं, देश की जो महिलाएं हैं, उनका सम्मान क्या करेगा, उनकी सुरक्षा की क्या बात करेगा? समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 1090 का नाम हमारी सरकार के अंदर निकाला था, उस 1090 को जब भाजपा की सरकार यहाँ प्रदेश के अंदर सरकार में आई, तो उन्होंने सबसे पहला काम जो 1090 को ख़त्म करने का काम किया। इससे इनका दिल और सोच के अंदर क्या चीज़ बैठी हुई है, ये सब लोगों के सामने। महिला विरोधी सरकार है बिल्कुल लगातार, और इन लोगों ने जिस तरीके से काम जो किए, महिला विरोधी लगातार किए। देखिए, आज महिलाएं, इतनी भारी तादाद में महिलाएं यहाँ जमा हुई हैं, और जिस तरीके से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये महिलाएं ही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। शहर की महिला, यूपी पूरी ऑल यूपी की महिला सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं है। लोग कहते हैं आपका विकास, आपका साथ। महिला को सम्मान सिर्फ सिलेंडर का झोजा देके गांव में
गांव देहात में, तो बहुत महंगा हो गया सिलेंडर, है ना। अब इन्होंने क्या करा, महिला का सम्मान, चूल्हा फूंकना बंद कर दो, गैस जलाओ। लेकिन वो गैस इतनी महंगी कर दी कि वो मजबूरन वो सिलेंडर जो मिला था वो आज बेचने को तैयार है और ये कहने को तैयार है मैं कंडे में रोटी पकाऊंगी, चूल्हे पे रोटी पकाऊंगी, लेकिन मोदी सरकार तेरा सिलेंडर में ये नहीं चाहिए, समझे। अब क्या है, हमारी योगी जी आ गए, सेंटर में मोदी जी, बाद में योगी जी, मोदी जी योगी जी, इन्होंने कह दिया महिला को सम्मान, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इन्होंने कहाँ से कहाँ तक अब तक क्या किया, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे आप पेच और अच्छ और विपक्ष में आने के बाद में इन्होंने विरोध के अलावा कोई नहीं किया, कोई काम आज तक नहीं किया। इंदु यादव समाजवादी पार्टी से जिला सचिव। कहूँगी जी जघन्य अपराध हुआ है, बस एक हिला देने वाला हुआ है। बेटियां हमारी सुरक्षित बिल्कुल इस देश में क्या कहीं न प्रदेश में न देश में बेटियां सुरक्षित है। एक दिल्ली के अंदर जहां हमारा पीएम मोदी जी बैठा करते हैं, जहां राज कर रहे हैं जी, गृह मंत्री जो राष्ट्रपति या जो स्मृति ईरानी, सभी लोग वहां स्टेट में या वहां केंद्र में बैठे हुए हैं। इतनी शर्म वाली बात है, उनके होते हुए उनकी नाक के नीचे इतना जघन्य अपराध कि हमारी बेटी मार दी जाती है। हमारी बेटी दिन दहाड़े रात को अपने जॉब पे जाती है और उसको मार दिया जाता है। ये बहुत शर्म वाली बात है। आज जिस दिन से ये बीजेपी भाजपा सरकार आई है, हमारी बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। इन्होंने कहा था बेटियाँ बचाओ बेटियाँ पढ़ाओ। जिस दिन से ये सरकार दोनों आई हैं, या हमारे योगी हों या माननीय मोदी हों, जिस दिन से बेटियां बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ना तो रात को निकल सकती हैं। मेरी बेटी भी जॉब करने जाती है, कहती है मम्मी रात को इतना डर लगता है आते पे। तो ये हमारे कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। पूरे देश में प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। जिस तरह से योगी और मोदी के होते हुए आज 70 सालों में इतनी हत्याएं नहीं हुई जितनी आज ये 6 सालों में 7 सालों में हमारी बेटियों के ऊपर जितना ये कहर बन के टूटा है, चाहे वो बूलगढ़ी हत्याकांड हो, रेप कांड हो या दिल्ली हो, या अब तक मैं कितने गिनाऊं जो हमारी नॉलेज में। एक समाजवादी पार्टी बेटियों का इतना सम्मान करती है कि हमारे अखिलेश भैया ने हम लोग को निर्देश दिया कि बेटी के लिए श्रद्धांजलि आप दें। मैं प्रदेश कार्यकारिणी महिला सभा समाजवादी पार्टी से हूँ। मेरा नाम कविता यादव है और मैं इतना बताना चाहती हूँ कि ये सरकार जहाँ ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये कामयाब नहीं है। ना तो बेटी पढ़ ही रही हैं, ना ही बढ़ रही हैं, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं सकती। क्योंकि जिस तरह के अपराध आजकल हो रहे हैं, जैसे कि बेटियां स्कूल जाती हैं, स्कूल जाते समय पता नहीं उनके संग कौन सा हादसा हो जाए, क्या पता कौन उसको मिल जाए और कहाँ कोई झाड़ी में कुछ करे। क्या देखिए, हमारे अतरौली क्षेत्र में और हाथरस में, दिल्ली में, पता नहीं हर स्टेट में कोई ऐसी स्टेट नहीं जिसमें कि इस तरह के वारदात हर महीने नहीं होते हों। हर महीने इसलिए इतने अपराध हो रहे हैं, कोई ना कोई घटना जी रोज कोई ना कोई घटना इस तरह से आती है जो हृदय को दहला देती है। हम समझते हैं कि हम यूपी में क्या किसी भी स्टेट में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और ऐसे में इस हालात में मोदी जी को और योगी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सुधारने के लिए, ऐसी व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी जैसे कि अच्छी सरकार आए, जैसे कि अखिलेश यादव की सरकार है। अखिलेश यादव की सरकार में इस तरह के बलात्कार, गुंडागर्दी, महिलाओं का निकलना बहुत अच्छा था, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं थी जिस तरह की अब हो रही हैं। हम सुरक्षित महसूस करते थे, गर्व है हमें अखिलेश यादव पर। और आज के टाइम में जो 6 साल से देख रहे हैं, उससे तो हमें ये लगता है कि बच्चों को बेटियां पैदा ही ना हो, बेटियां जन्म ही ना लें। अगर बेटियां जन्म लेंगी तो हम उनका भविष्य हमें दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कोई दरिंदा हमारी बेटी के साथ ये सब करे, तो हम क्या करेंगे उसके लिए। बहुत बुरा लगता है जब मैं जब सारी न्यूज़ें पढ़ती हूँ, देखती हूँ, बेटियों को स्कूल जाने से डरते हैं माँ बाप। पढ़ाई कहाँ होगी? कहीं नहीं होगी। फिर बेटी कहाँ पढ़ा सकते हैं, कहाँ बचा सकते हैं? मोदी जी की और योगी जी की जो हैं, ये सब बेकार हैं। और जो कुछ भी उन्होंने किया है, केवल हिंदू मुस्लिम लड़ाई और केवल दंगे फसाद, अयोध्या बाबरी, केवल ये रुष्ट लिया है। मीडिया के माध्यम से महिलाओं की आत्महत्याओं की खबरें देखने को मिल रही हैं। 27 अगस्त को दिल्ली में सिविल डिफेंस अकेडमी में कार्यरत राबिया सैफी हत्याकांड से पूरा देश में रोष व्याप्त है। हम समाजवादी पार्टी एवं अलीगढ़ की समस्त सम्मानित जनता की ओर से मांग करते हैं कि राबिया सैफी के आरोपियों को फांसी दी जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए, परिवार वालों को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए, परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।